नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DS के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की इस क्लास में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास विषय की एक महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में। साथियों, आप सभी को पता है, आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादातर अध्यापकों का कहना होता है, यानी जिससे भी हम गाइडेंस प्राप्त करते हैं तो वह टीचर हमें एक ही चीज़ बताता है कि आप NCERT क्लियर करो। यानी किसी भी सब्जेक्ट की NCERT काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आप इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हो, इतिहास विषय को आप इस प्रकार शॉर्ट पढ़ना चाहते हो कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, या फिर NCERT की सभी पुस्तकों को आप नहीं पढ़ सकते हो, तो आप सभी के लिए यह पुस्तक काफ़ी बेस्ट है। यानी इसमें क्या दे रखा है, 6 to 12 यानी 6वीं से लेकर 12वीं तक ओल्ड NCERT एवं न्यू NCERT के इन्होंने क्या है सॉर्ट नोट्स निकाल रखे हैं। और यह पुस्तक किन्होंने कौन सी पब्लिकेशन की है, तो यह पुस्तक कौन सी पब्लिकेशन की है, आर्यंत पब्लिकेशन की। साथियों, इन लोगों ने क्या किया है, इस पुस्तक के माध्यम से हमारे लिए 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो भी NCERT की इतिहास विषय की पुस्तक है, उन सभी को इन्होंने क्या है अपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके एक पुस्तक जारी की है। अब बात करते हैं कि पुस्तक कितनी मोटी है, कितने पेज है, कितनी क्या प्राइस है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमें यह पढ़नी चाहिए। अगर आप इतिहास के गंभीर विद्यार्थी हैं, भले ही आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई गाइड पढ़ रहे हो इतिहास विषय के लिए, लेकिन आप सभी को NCERT जरूर पढ़नी होगी। चाहे आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप PGT की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, यानी KVS की, और कई जगह स्कूल व्याख्याता भी कहती हैं और कई जगह PGT भी कहती हैं। तो आप अगर इतिहास विषय से अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको NCERT जरूर कवर करनी होगी। चाहे तो आप 6वीं से क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की NCERT क्लियर कर लो, या फिर उन सभी को छोड़कर आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। आप सभी की डिमांड पर यह पुस्तक मैंने मंगवाई है, आपको दिख रही होगी। यह पुस्तक बिल्कुल न्यू है। पहला पेज इसमें दे रखा है। टोटल पेज संख्या इसमें कितनी है तो हम देखते हैं, और ज़्यादा मोटी भी नहीं है, जैसा कि आपको दिख रही है। बहुत पतली पुस्तक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो शॉर्ट नोट्स ही होते हैं। और इसमें आपको टॉपिक भी दिख रहे होंगे, और मैं थोड़ा नज़दीकी से कर लेता हूँ इसको। तो पहला टॉपिक कौन सा दे रखा है, ऐतिहासिक स्रोत। तो इसमें 1 से लेकर 5 पेज तक, यानी 5 पेज में इन्होंने कौन सा टॉपिक कवर कर रखा है, ऐतिहासिक स्रोत। दूसरा, प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, 6वीं से लेकर 10वीं पेज तक, यानी इसी प्रकार इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता 11वें से लेकर 19वें पेज तक, यानी 8 पेज में इन्होंने क्या सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर कर रखी है। तो बात करें टोटल पेजों की, तो टोटल पेज संख्या कितनी है, ये आपको सभी टॉपिक दिख रहे होंगे। एक बार मैं दिखाई देता हूँ, आप फर्स्ट से देखो। ऐतिहासिक स्रोत, उसके बाद प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, उसके बाद धार्मिक आंदोलन, उसके बाद महाजनपद काल, उसके बाद मौर्य काल, उसके बाद मौर्योत्तर काल, उसके बाद इन्होंने 9वें अध्याय में दे रखा है गुप्त काल, उसके बाद अध्याय 10 गुप्तोत्तर काल, और अध्याय 11 में क्या दे रखा है, दक्षिण भारत का इतिहास। उसके बाद बात करें मध्यकालीन इतिहास के बारे में, तो इन्होंने 12वां टॉपिक दे रखा है भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं कला। उसके बाद विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। उसके बाद अध्याय 16 प्रांतीय राज्यों का उदय। उसके बाद 17 में दे रखा है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। साथियों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश है कि इस पुस्तक के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह पुस्तक काफ़ी मुझे अच्छी लगी है। और मैंने इस पुस्तक को 7 दिन के अंदर एक बार रिपीट कर दिया, यानी इसका एक बार रिवीजन कर लिया मोटा मोटा। अध्याय 18 कौन सा दे रखा है, मुगल साम्राज्य। साथ ही साथ आपको पेज संख्या भी दिख रही होगी कि कितने पेज में कौन सा टॉपिक करवा रखा है। अध्याय 19वां दे रखा है मुगलकालीन प्रशासन, समाज, आर्थिक, कला। 20वां मराठा राज्य एवं संघ। उसके बाद बात करें आधुनिक इतिहास की, तो अध्याय 21वां दे रखा है उत्तर मुगल यानी 18वीं सदी। उसके बाद अध्याय 22 में भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन। उसके बाद बात करें अध्याय 23 की, तो प्रांतीय स्वायत्त राजवंश। उसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो 24वां इन्होंने दे रखा है
ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ। 25वां दे रखा है जनजातीय किसानों और मजदूर आंदोलन। उसके बाद बात करें नेक्स्ट 26वें की तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। बात करें 27वें टॉपिक की तो भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास। 28वां टॉपिक 1857 की ईस्वी यानी 1857 की विद्रोह या 1857 की क्रांति। बात करें 29वें टॉपिक की तो 29वां टॉपिक इन्होंने दे रखा है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम चरण यानी 1885 से लेकर 1915 तक। उसके बाद बात करें नेक्स्ट की तो अध्याय 30 में क्या दे रखा है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण यानी 1915 से लेकर 1935 तक की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं। उसके बाद बात करें अध्याय 31 की तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय चरण यानी 1935 से लेकर 47 तक की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनका यहाँ पर विवरण दे रखा है, तो आपको साथ ही ये घटनाएं भी दिख रही होंगी। उसके बाद बात करें 32वें टॉपिक की तो गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बात करें अध्याय 33 की तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत। बात करें अध्याय 34 की तो चित्रकला। साथियों, आप कोई भी गाइड पढ़ रहे हो या हमारे साथ जुड़कर हमारे नोट से तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को एक मोटा आइडिया लगाना होगा कि एनसीईआरटी जो भी बंदा क्लियर कर लेता है उसका क्या है एक बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाती है। तो मैं तो यह कहता हूँ आप किसी भी गाइड को पढ़ो, कहीं किसी भी कोचिंग से नोट्स लो, कहीं से भी क्लास लो, लेकिन आपको एनसीईआरटी तो एक बार पढ़नी पड़ेगी क्योंकि एनसीईआरटी से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, भाषा भी चेंज नहीं होती बिल्कुल। अध्याय 35 दे रखा है मूर्तिकला। उसके बाद बात करते हैं अध्याय 36 की तो स्थापत्य एवं वास्तुकला। बात करें अध्याय 37 की तो संगीत एवं नृत्य। उसके बाद बात करते हैं अध्याय 38 की तो भाषा साहित्य एवं दर्शन। और इसे यहाँ पर परिशिष्ट यानी इंपोर्टेंट में 237 से 246। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि इस पेज में कितने यानी इस पुस्तक में टोटल कितने पेज हैं 246 पेज। अगर आप 50 पेज भी डेली पढ़ोगे क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन MA BEd हो और स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, इतिहास विषय की गंभीर विद्यार्थी हो, तो इतिहास विषय के 50 पेज एक दिन में पढ़ना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको इससे क्या आइडिया हो गया इसमें कितने पेज हैं टोटल 246। बात करें किसकी कैसी पुस्तक है, कैसी अक्षर छोटे या बड़े हैं, भाषा कैसी है, यहाँ पर इन्होंने सीधा साथियों एनसीईआरटी से मैटर उठाया है। यानी जो भी मैटर इन्होंने उठाया एनसीईआरटी से, चाहे वह चार्ट ले रखे हों, चाहे वह कोई चित्र दे रखा हो, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि भाषा भी इसमें सरल है। यानी आप इस पुस्तक को, मैं तो ये कहता हूँ आपका अगर मन लग गया तो आप एक दिन में 70-80 पेज भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इन्होंने ये सारणी उठाई है, इन पुस्तकों से लेकर कई बार प्रश्न सीधा पूछा जाता है। जैसे मृच्छ कटिकम वाला 2022 में इस बार पूछा गया था। तो अगर आपने यह पुस्तक पढ़ी होती या यह पुस्तक पढ़ोगे तो आपको सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। दूसरा चैप्टर दे रखा है जैसे प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। तो यहाँ पर इन्होंने मैप बना रखा है जैसे पाषाण काल को 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नवपाषाण काल। फिर उन्होंने पुरापाषाण काल का विभाजन कर यहाँ पर इन्होंने क्या है सोन घाटी, बोलन घाटी किससे संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। सोन घाटी, बोलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, इसी प्रकार इन्होंने क्या सारा क्लियर कर रखा है। जैसे यहाँ पर चित्र की बात हो तो इससे आपको एक फॉन्ट साइज भी पता चल गया कि अक्षर कितने छोटे या बड़े हैं। साथियों, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। जैसे इन्होंने सारणी बना रखी है, आपको दिख रही होंगी, जैसे एनसीईआरटी बनी होती है सेम टू सेम इन्होंने छापने का काम किया है। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया कि यह पुस्तक कैसी है और पेज संख्या कितनी है इसमें, और यह पुस्तक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे यह चार्ट आपको जैसे अलाउद्दीन खिलजी का प्रादेशिक विस्तार व विजय अभियान, यहाँ से लेकर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपसे प्रश्न इस बार भी पूछा गया था 2022 में, और यहाँ से ज़्यादातर रिपीट होने का काम करता है। तो जैसे आपको यहाँ पर एक सारणी मिल गई तो इससे क्या आपको तुरंत ही ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो आप अरिहंत पब्लिकेशन से प्रकाशित होने वाली इस पुस्तक को पढ़ सकते हो। यह लास्ट कवर पेज है इस पुस्तक का, और काफ़ी पुस्तक मुझे तो बेस्ट लगी है और उम्मीद करता हूँ आपको भी यह पुस्तक अच्छी लगेगी। साथियों, आपकी डिमांड थी कि सर हमें अरिहंत पब्लिकेशन से प्रकाशित होने वाली एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स की बुक्स का रिव्यू करें,
तो मैंने आपको बता दिया पुस्तक के बारे में। पुस्तक में टोटल पेज संख्या 246 है और ज़्यादा मोटी भी नहीं है, आपको दिख रही है, और अक्षर भी बहुत अच्छे लिख रखे हैं, और नाम मात्र की कोई गलती होगी मुझे तो नहीं लगता इस पुस्तक में कोई गलती है, क्योंकि मैंने तो देखा है तो मुझे 2-1 गलती कहीं कहीं मिली है। अगर आप और अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो 2-4-5 गलती निकल सकती हैं, लेकिन इसमें राइटर ने कोशिश की है इसमें कोई भी गलती ना हो। तो साथियों, आप इस पुस्तक को बिल्कुल ख़रीदें और इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि अगर आपने यह पुस्तक तैयार कर ली तो आपका इतिहास विषय आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, क्योंकि इतिहास विषय इसमें इस तरीके से समझा रखा है, और यहाँ से किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, पीजीटी का या स्कूल व्याख्याता का या नेट जेआरएफ का, इस पुस्तक से आपको सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको यह पुस्तक अच्छी लगेगी और आप इसे खरीद कर जरूर पढ़ोगे, क्योंकि आप इस पुस्तक को ऐसा मत सोचना कि मैं इस पुस्तक का ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ना मैं इसके प्रकाशक को जानता हूँ, ना इसके राइटर को जानता हूँ, ना मेरा इनसे कोई लेना देना है। मुझे यह पुस्तक अच्छी लगी है और मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थियों को भला हो, आपका सिलेक्शन हो, तो इसलिए आपके लिए यह पुस्तक का वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आया हूँ। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको पुस्तक अच्छी लगेगी और आप इसे खरीद कर जरूर पढ़ोगे और अपना सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ जरूर लेंगे। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।